मिलफील्ड के छोटे अलग थलग शहर में शरद ऋतु की तेज हवा चली। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो पुराने रहस्यों और भूले हुए दुखों की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। शहर के किनारे पर एक पुराना परित्यक्त घर था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया निवास के नाम से जानते थे। यह दशकों से खाली पड़ा था और बहुत कम लोग इसके पास जाने की हिम्मत करते थे, खासकर जब रात हो जाती थी। केटी, एक जिज्ञासु और बहादुर हाई स्कूल सीनियर, हमेशा से घर से आकर्षित रही थी। इसके बारे में कहानियां अलग अलग थीं। कुछ ने कहा कि यह प्रेतबाधित था, दूसरों ने दावा किया कि यह शापित था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने केवल अपने फोन और टॉर्च के साथ वहां रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। वह सामने के गेट पर रुकी। उसे धक्का देकर खोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। गेट जोर से चरमराया, सन्नाटे में गूंज उठा। एक गहरी सांस लेते हुए वह ऊंचे ऊंचे रास्ते से होते हुए सामने के दरवाजे तक चली गई। दरवाजा खुला हुआ था और आराम से खुल गया। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उसने पहली मंजिल का निरीक्षण किया, लकड़ी का फर्श उसके वजन के नीचे चरमराने लगा। सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर घर को एक भयानक कालातीत गुणवत्ता प्रदान करता था। कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। केटी सीढ़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, कदम कराहने लगे, मानो उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। वह दूसरी मंजिल पर पहुंची और कई बंद दरवाजों वाला एक लंबा दालान पाया। उसने हर एक को आजमाया, लेकिन खाली धूल भरे कमरों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। हॉल के अंत में केवल एक दरवाजा बंद रहा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से घुंडी घुमाई और दरवाजा चरमरा कर खुला और एक छोटा मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई देने लगा। कमरे के बीच में एक रॉकिंग कुर्सी खड़ी थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी, जैसे कि किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। केटी ने कमरे के चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह इधर उधर घूमती रही। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती रही, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह एक कदम पीछे हटी और रॉकिंग चेयर से टकरा गई, जिसने तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे भय की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। केटी ने फैसला किया कि अब जाने का समय हो गया है। वह वापस गलियारे की ओर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंची, उसने नीचे एक आकृति खड़ी देखी। वह एक लंबी फटी हुई पोशाक में एक महिला थी। उसका चेहरा छाया से अस्पष्ट था। महिला का सिर अप्राकृतिक कोण में एक ओर झुका हुआ था। आप कौन हैं? केटी ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम पर खामोश घर में गूंज उठती रही। केटी पीछे हट गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह एक खाली कमरे में घुस गई और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। कदम दरवाजे के बाहर रुक गए और उसे एक हल्की, लगभग अदृश्य फुसफुसाहट सुनाई दी। भयभीत होकर केटी ने बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश में कमरे की तलाशी ली। उसने एक छोटी सी खिड़की देखी और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन वह अटकी हुई थी। उसने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके पीछे दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुला। उसने मुड़कर देखा तो वह महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पीली, भयानक रोशनी से चमक रही थीं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, केटी चिल्लाई। महिला ने कमरे में कदम रखा और केटी को अपने ऊपर ठंड की लहर महसूस हुई। वह खिड़की के सामने टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। महिला ने केटी की ओर अपनी हड्डी वाली उंगली दिखाते हुए हाथ उठाया। अचानक केटी का फोन उसकी जेब में गूंजा। उसने उसे बाहर निकाला और स्क्रीन एक अज्ञात नंबर से आए टेक्स्ट संदेश से जगमगा उठी। अभी बाहर निकलें। केटी को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपना कंधा खिड़की से टकराया, जिससे शीशा टूट गया।
वह खुले में घुस गई, उसके हाथ टुकड़ों में कट गए और बाहर जमीन पर गिर गई। वह उठी, उसके शरीर में एड्रेनालाइन प्रवाहित हो रहा था और जितनी तेजी से वह घर से दूर भाग सकती थी, भागी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर की सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गई। उसके माता पिता बीमार होकर चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन शब्द नहीं आए। वह केवल उस महिला की सताती, चमकती आंखों के बारे में सोच सकती थी। उस रात जब केटी बिस्तर पर लेटी थी, उसे उसी अज्ञात नंबर से एक और टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। आप बच नहीं सकते। भयभीत होकर केटी ने अपना फोन कमरे में फेंक दिया। वह जानती थी कि उसने भूतिया निवास को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ उसके घर के पीछे आ गया है।